एक सभ्यता जिसने इतिहास के पन्नों पर अपने कदम ऐसे छोड़े कि आज भी उनकी गूंज सुनाई देती है। एक ऐसा समाज जो अचानक गायब हो गया और अपने साथ ले गया अनगिनत रहस्य। उनके शहर, उनके लोग, उनके विचार, सब कुछ अचानक जैसे हवा में घुल गया हो। क्या कोई आपदा थी या कोई गुप्त कारण जिसे हम कभी नहीं जान पाएंगे? लगभग 5000 साल पहले सिंधु नदी के किनारे एक नगर उभरा। एक ऐसा नगर जो केवल मिट्टी और ईंटों से नहीं बल्कि ज्ञान और विज्ञान से बना था। उनकी सड़कों की योजना इतनी परिपूर्ण थी कि आज के आधुनिक शहर भी उसकी तुलना में अधूरा लगते हैं। नहरें, जलाशय, घर, बाजार, हर चीज इतनी व्यवस्थित और सुव्यवस्थित थी। लेकिन उनके शहर की सबसे बड़ी पहेली थी उनकी लिपि। एक ऐसी लिपि जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। हर मोहर, हर चिन्ह, हर मिट्टी का टुकड़ा एक सवाल छोड़ता है। क्या वे हमसे कुछ कहना चाहते थे या उनका ज्ञान हमें खोजने के लिए परीक्षण था? उनकी जल व्यवस्था, उनकी कृषि प्रणाली, उनके शहरों की संरचना, सब कुछ इतनी परिपूर्णता से बनाया गया कि आज के इंजीनियर भी हैरान हैं। यह लोग सिर्फ जीवन के लिए नहीं, विज्ञान और कला के लिए जीते थे। लेकिन फिर अचानक सब कुछ गायब हो गया। कोई घर नहीं, कोई सड़क नहीं, कोई आदमी नहीं। जैसे ये सभ्यता धरती की सतह से ही मिटा दी गई हो। हर खुदाई, हर खोज बस और सवाल पैदा करती है। जैसे यह सभ्यता हमें देख रही हो और हमें अपनी गहराई में खींच रही हो। उनके शहर के खंडहर, उनकी मोहरें, उनके मिट्टी के टुकड़े, सब कुछ रहस्य से भरा हुआ है। क्यों अचानक गायब हो गए ये लोग? क्या यह प्राकृतिक आपदा थी जैसे बाढ़ या भूकंप, या कोई ऐसा रहस्य जो हम समझ ही नहीं पाए? उनकी कला, उनके संगीत, उनके व्यापार के निशान, ये सब एक विस्तृत और परिपूर्ण सभ्यता की कहानी बताते हैं। लेकिन उनके अचानक गायब होने ने इस कहानी को अधूरा छोड़ दिया। शायद यही उनका सबसे बड़ा रहस्य है। उनकी मोहरें, उनकी अज्ञात लिपि, हर संकेत ऐसा लगता है जैसे ये हमें कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। शायद ये संदेश हमारी समझ से बाहर है। शायद हम इसे कभी नहीं समझ पाएंगे। उनकी जल प्रणाली इतनी परिपूर्ण थी कि आज के शहरों को भी प्रेरणा मिल सकती है। नहरें, कुएं, तालाब, सब कुछ इस तरह व्यवस्थित था कि पानी कभी व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन यह भी एक सवाल छोड़ गया, इतनी परिपूर्णता के बावजूद यह सभ्यता अचानक क्यों गायब हो गई? उनकी कला और विज्ञान में अद्भुत संतुलन था। हर घर में सोच समझकर बनाए गए कमरे, हर सड़क, हर गली, सभी में गणित और वास्तुकला का अद्भुत मेल। ये लोग केवल जीवित रहने के लिए नहीं बल्कि जीवन को समझने और उसे परिपूर्ण बनाने के लिए जीते थे। लेकिन इतिहास की धूल ने उनके रहस्य को छुपा दिया। हर खुदाई, हर खोज बस और प्रश्न जन्म देती है। हर मोहर, हर लिपि, हर अवशेष हमें यह याद दिलाता है कि इतिहास केवल बताया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। यह सभ्यता केवल अतीत की कहानी नहीं है, यह हमें बताती है कि ज्ञान, विज्ञान, कला और रहस्य हमेशा जुड़े रहते हैं। हम उनके बारे में सोचते हैं, शोध करते हैं, लेकिन जवाब हमेशा हमारी पहुंच से बाहर रहता है। शायद यह सभ्यता हमें यह बताना चाहती थी कि कुछ रहस्य हमेशा रहेंगे, कुछ प्रश्न हमेशा अधूरे रहेंगे, और शायद यही इतिहास की सबसे बड़ी शक्ति है, हमें सोचने पर मजबूर करना, हमें अपने अतीत के साथ जोड़ना और हमें यह याद दिलाना कि हम केवल वर्तमान में जीते नहीं बल्कि अतीत की गहराई में भी खो सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो समय के साथ खेल गई और इतिहास को चुप करा गई, लेकिन उनके रहस्य वे आज भी हमारी आंखों के सामने हैं। शायद कुछ रहस्य हमेशा हमारे सामने रहेंगे और हमें यह सोचने पर मजबूर करेंगे कि कहाँ खो गया यह महान समाज और क्या सच में सब कुछ खो गया था।